नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग का अपने YouTube चैनल KLD इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोग के बीच में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन लेकर आया हूं, जो बिल्कुल ही इंग्लिश कन्वर्सेशन बेस्ड पर है। आप इंग्लिश में कैसे बोलें। आपको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाते, आपको इंग्लिश आती है लेकिन समझ नहीं पाते कौन क्या बोल रहा है, आप बोल भी नहीं पाते हैं। तो आइए इस सेंटेंस से आपको बहुत सारा ही सपोर्ट मिलेगा इस सेंटेंस से। और देखें, पूरी वीडियो देखें, आपको सारी बातें समझ में आएगी। देखिए, मैंने पहले लिखा है नाउ हैव यू नो करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट लाइफ। नाउ मतलब होता आप, हैव यू नो करेज, क्या आपके पास वो साहस नहीं है टू स्ट्रगल, संघर्ष करने का, अगेंस्ट लाइफ, जीवन से। कह रहा है नाउ, अब, हैव यू नो करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट लाइफ, क्या आप में वो साहस नहीं है जीवन से संघर्ष करने का? क्या आप में वो साहस नहीं है जीवन से संघर्ष करने का? क्या आप में वो साहस नहीं है? कर क्या आप में वो साहस नहीं है जीवन से संघर्ष करने का? क्या अब आप में वो साहस नहीं है जीवन से संघर्ष करने का? नाउ हैव यू नो करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट लाइफ, क्या आप में वो साहस नहीं है जीवन से संघर्ष करने का? क्या आप में कोई साहस नहीं है जीवन से संघर्ष करने का? अगला बोलता, फिर कह रहा है लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर सेल्फ, खुद को झांक कर देखो, खुद को झांक कर देखो, खुद को, लुक एट योर सेल्फ, खुद को झांक कर देखो, लुक एट योर सेल्फ, खुद को झांक कर देखो, लुक एट योर सेल्फ, खुद को झांक कर देखो, खुद को कहना, लुक एट योर सेल्फ, खुद को झांक कर देखो, लुक एट योर सेल्फ, खुद को झांक कर देखो। फिर कह रहा है ऑल योर पोटेंशियल, आपकी सारी शक्तियां, ऑल योर पोटेंशियल, आपकी सारी शक्तियां विल कम आउट, उभर कर बाहर आ जाएंगी, विल कम आउट, उभर कर बाहर आ जाएंगी। खुद को झांक कर देखो, आपकी सारी शक्तियां उभर कर बाहर आ जाएंगी, आपकी सारी शक्तियां उभर कर बाहर आ जाएंगी। खुद को झांक कर देखो, आपकी सारी शक्तियां आपकी सारी शक्तियां उभर कर बाहर आ जाएंगी। खुद को झांक कर देखो, आपकी सारी शक्तियां उभर कर बाहर आ जाएंगी। अगला है, अगला बोल रहा है, अगला आई हैव डिस्करेज विथ माई लाइफ, आई हैव डिस्करेज्ड विथ माई लाइफ, कह रहा आई हैव डिस्करेज्ड विथ माई लाइफ, एकदम वो हो गया, आई हैव डिस्करेज्ड विथ माई लाइफ, मैं अपने जीवन से हतोत्साहित हो गया हूं, मैं अपने जीवन से हतोत्साहित हो गया हूं, मैं अपने जीवन से हतोत्साहित हो गया हूं।
कह रहा है कि आई हैव डिस्करेज्ड विथ माई लाइफ, मैं अपने जीवन से हतोत्साहित हो गया हूं, मैं अपने जीवन से हतोत्साहित हो गया हूं। अर्थात कोई व्यक्ति होता है जब वो कई काम करता रहता है, उसको कहीं सफलता नहीं मिलती है, तो अपने धैर्य को छोड़ देता है और बोलता है अब मुझसे कुछ होगा नहीं। लेकिन असफल होने वाला ही व्यक्ति एक दिन क्या होता है, सफल होता है, एक दिन सफल होता है। असफल व्यक्ति ही कोई कहानी लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, असफल व्यक्ति ही इतिहास लिखता है दोस्तों। तो यहां देखो कह रहा है कि आई हैव डिस्करेज्ड विथ माई लाइफ, मैं अपने जीवन से हतोत्साहित हो गया हूं। आगे बोलता है whenever I do some work, whenever I do some work, जब मैं कोई काम करता हूं, whenever माने होता है जब कभी, जब कभी मैं कोई काम करता हूं, whenever जब कभी I मैं do करता हूं, some work कोई कार्य, जब कभी मैं कोई कार्य करता हूं, जब मैं कोई कार्य करता हूं, जब मैं कोई कार्य करता हूं, whenever I do some work, जब कोई मैं कार्य करता हूं, तो क्या होता है, my weaknesses, my weaknesses, my मेरी weaknesses मानी कमजोरियां, my weaknesses मेरी कमजोरियां, मेरी कमजोरियां, my weaknesses, my weaknesses मेरी कमजोरियां, कम कम मतलब आ जाती है, कम माने आना होता ना, माई वीकनेसेस मेरी कमजोरियां कम आ जाती हैं, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, जब कभी कोई काम मैं करता हूं तो मेरी कमजोरियां मेरे सामने आ जाती हैं। whenever I do some work, my weaknesses come in front of me, तो मेरी कमजोरियां मेरे सामने आ जाती हैं। तो मेरी कमजोरियां तो मेरी कमजोरियां मेरे सामने आ जाती हैं, जब कभी मैं कोई कार्य करता हूं तो मेरी कमजोरियां मेरे सामने आ जाती हैं। इसका whenever I do some work, my weakness come in front of me। अगला है perhaps, शायद, perhaps माने होता है शायद, perhaps में शायद, my strength have destroyed in my body, शायद मेरे शरीर से मेरी शक्तियां क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, छीड़ हो गई हैं, शायद मेरी शक्तियां मेरे शरीर से छीड़ हो गई हैं, शायद मेरी शक्तियां मेरे शरीर से छीड़ हो गई हैं। तो यहां छीड़ हो गई हैं, डिस्ट्रॉयड शायद, परहैप्स शायद, माय स्ट्रेंथ मेरी शक्तियां हैव डिस्ट्रॉयड छीड़ हो गई हैं, इन माय बॉडी मेरे शरीर से, शायद मेरे शरीर से मेरी शक्तियां क्या हो गई हैं, छीड़ हो गई हैं। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि शायद मेरी शक्तियां मेरे शरीर से छीड़ हो गई हैं, परहैप्स माय स्ट्रेंथ हैव डिस्ट्रॉयड इन माय बॉडी, शायद मेरी शक्तियां मेरे शरीर से छीड़ हो गई हैं। कह रहा है नो, अब
उसको दिलासा दिलाता है, जिससे वो बातें करता है। तो वहां सेकंड पर्सन बोलता है, क्या बोलता है दोस्तों? इसको मैं थोड़ा यहां से हटाता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है इस पे ज्यादा। अब ये जिससे बातें करता है वो इनको दिलासा दिलाता है, एक मतलब हतोत्साहित व्यक्ति के शक्तियों को जगाता है और दिलासा मतलब दिलाता है, उसके मनोबल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कहता है नो, नो माने नहीं, योर स्ट्रेंथ, नहीं आपकी शक्तियां हैज नॉट डिस्ट्रॉयड, नहीं आपकी शक्तियां छीण नहीं हुई हैं, नष्ट नहीं हुई हैं, नहीं आपकी शक्तियां नष्ट नहीं हुई हैं। नो, नहीं, योर स्ट्रेंथ हैज नॉट डिस्ट्रॉयड, नहीं आपकी शक्तियां नष्ट नहीं हुई हैं, आपकी शक्ति जो है वो नष्ट नहीं हुई है। दिस इज योर मिसकंसेप्शन, दिस इज योर मिसकंसेप्शन, यह आपका वहम है, आपकी शक्तियां नष्ट नहीं हुई है, यह आपका वहम है, वहम, ये आपकी भूल है, ये आपका वहम है, आपकी शक्तियां नष्ट नहीं हुई हैं। नहीं आपकी शक्ति नष्ट नहीं हुई है, यह आपका वहम है। कह रहा है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा आप लोग को सारी बातें। नो नहीं, नो नहीं, योर स्ट्रेंथ हैज नॉट डिस्ट्रॉयड, नहीं आपकी शक्तियां छीण नहीं हुई हैं, समाप्त नहीं हुई हैं, नष्ट नहीं हुई हैं। फिर कह रहा दिस इज योर मिसकंसेप्शन, दिस इज योर, दिस इज यह, योर माने आपका, मिसकंसेप्शन वहम, मिसकंसेप्शन मतलब वहम, आपका ये वहम है। इफ कह रहा आपकी शक्तियां छीड़ नहीं हुई है, ये आपकी वहम है। अगला कह रहा है इफ देयर इज enthusiasm in heart, कह रहा अगर, इफ माने अगर, देयर इज enthusiasm, अगर कह रहा है कि उमंग हो, अगर उमंग हो, अगर उमंग हो या जोश हो, अगर जोश हो, इन हार्ट, अगर दिल में उमंग हो, दिल में जोश हो, इफ देयर इज enthusiasm इन हार्ट, अगर दिल में उमंग हो, द पर्सन कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। अगर दिल में उमंग हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इफ देयर इज enthusiasm, यदि इन हार्ट, यदि दिल में उमंग हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। कह रहा है कि इफ देयर इज इन हार्ट, अगर दिल में उमंग हो, द पर्सन कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर दिल में क्या हो, उमंग हो,
तो दोस्तों इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल कैलरी इंग्लिश से जुड़िए। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी इंग्लिश जड़ से ही मजबूत हो जाए। तो मैं बेसिक से एडवांस और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ने वालों के लिए भी मैं छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा और सिखाऊंगा कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।